स्वागत है आपका अध्यात्म चर्चा चैनल में, जहां कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मबोध का माध्यम है। चलिए, आज की कथा से आत्मज्ञान की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था, बहुत घमंडी, अहंकारी। उसके घमंड की वजह से ना ही उसके पड़ोसी राजाओं से संबंध अच्छे थे और ना ही उसके अपने प्रजा से। लोग उसके बारे में बुरा ही कहते, पर राजा को परवाह न थी। एक दिन उसी राज्य से एक साधु महात्मा गुजरे। उन्होंने भी राजा की घमंड भरी बातें सुनी और मन में विचार किया, क्यों न इसे एक सीख दी जाए। वे तेजी से राजमहल पहुंचे। ना किसी प्रहरी से पूछताछ की, ना अनुमति ली, सीधे महल के भीतर चले गए। राजा ने देखा तो क्रोधित हो उठा। यह क्या उदंडता है महात्मा जी? बिना अनुमति के महल में कैसे घुस आए आप? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं आज रात इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा चौंक गया, बोला, सराय? यह मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं। कहीं और जाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, एक बात बताइए, आपसे पहले यह महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिताजी का। साधु, और उनसे पहले? राजा, मेरे दादाजी का। साधु ने कहा, तो फिर यह राजमहल पहले तुम्हारे दादाजी का था, फिर पिताजी का, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। जैसे लोग सराय में कुछ समय के लिए ठहरते हैं, वैसे ही इस महल में भी कोई सदा नहीं रहता। यह महल भी एक सराय की तरह ही है, जहां सब आते हैं और फिर चले जाते हैं। राजा को जैसे होश आ गया हो, वह सिंहासन से उतरकर साधु के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब कभी घमंड नहीं करेगा। मित्रों, यह कहानी केवल एक कथा नहीं, यह जीवन का सत्य है। यह संसार एक सराय है, जहां हम सब यात्री हैं। कोई पहले आया, कोई बाद में जाएगा। तो क्यों न हम विनम्र बने, अच्छे काम करें और घमंड को त्याग दें, क्योंकि अंत में सबको इस सराय से जाना ही है। यदि यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श करे, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अध्यात्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जय श्री कृष्ण।